Very warm welcome to each and everyone. Hello, dear learners. This is Vishal, and we are discussing about the topic of Virgil. Who was Virgil? Virgil was an ancient Roman poet of Augustan period. His full name was Fabius Virgilius Maro. If we talk about the works of Virgil, he is known for three major works of Latin literature. तो अगर हम बात करते हैं उसके मेजर वर्क की, तो उसके तीन मेजर वर्क बताए गए हैं, लैटिन लिटरेचर के बताए गए हैं, जिसमें से पहला जो आपका वर्क रहेगा वो वर्क कौन सा रहेगा? वो वर्क आपका रहेगा एडिगस, जॉर्जेस एंड एनिएड। तो हमने बात कितने वर्क के बारे में बात की? तीन मेजर वर्क के बारे में बात की, जो कि उनके तीन मेजर वर्क रहे हैं, एडिगस, जॉर्जेस और एनिएड आपके रहे हैं। A minor number of poems are collected in the Appendix Virgiliana. Appendix Virgiliana में कलेक्शन किया गया है माइनर नंबर ऑफ पोएम का। His Aeneid has been considered the national epic of ancient Rome from the time of its composition to the present day. उसका जो एनिएड वर्क दिया गया है उसको नेशनल एपिक माना गया है ना। जो एनिएड उसका क्या दिया गया है? उसका जो एक वर्क दिया गया है एनिएड, उसको क्या माना गया है गाइस? नेशनल एपिक माना गया है। एंशिएंट टाइम से, जो प्राचीन काल के यूनानी थे वहां से लेके अभी तक एंशिएंट क्या माना जा रहा है? एपिक माना जा रहा है। इट इज मॉडल्ड आफ्टर होमर्स, इलियड्स और ओडेसी। और यह मॉडल किसका माना जाता है? होमर के इलियाद और ओडेसी का। वर्जिल का जो वर्क है वो क्या है? वाइड एंड डीप इन्फ्लुएंस ऑन वेस्टर्न लिटरेचर। वर्जिल का जो वर्क है वो वाइड एंड डीप इन्फ्लुएंस हुआ है। किससे हुआ है? वेस्टर्न लिटरेचर से, पश्चिमी साहित्य से। मोस्ट नोटेबली ऑफ डेंटेज डिवाइन कॉमेडी, और मोस्टली डेंट्स की जो डिवाइन कॉमेडी है वो इन्फ्लुएंस हुई है। इन विच वर्जिल अपीयर, उसमें वर्जिल कैसे दिखाई देता है? डेंट्स गाइड, डेंट्स के गाइड की तरह दिखाई देता है। थ्रू हेल एंड फॉरगेटरी, और किसके माध्यम से? हेल के माध्यम के और फॉरगेटरी के माध्यम से। तो अभी तक हमने गाइस कितना पढ़ा? अभी तक हमने बात की वर्जिल के बारे में। अब अगर हम वर्जिल का एरा देखें तो वर्जिल का जो एरा है वो 70 बीसी से 19 बीसी तक रहा है। वर्जिल का जो फुल नेम है वो फुल नेम क्या रहा है? फैबियस वर्जिलियस मारो उसका फुल नेम रहा है, और उसको हम इंग्लिश में वर्जिल बोलते हैं। वह एक एंशिएंट रोमन पोएट रहा है और अगस्टन पीरियड में रहा है, और उसके लैटिन लिटरेचर के थ्री मेजर वर्क रहे हैं, एडिगस, जॉर्जेस और एनिएड। एनिएड को नेशनल एपिक बोला गया है भाई। और एक किसके मॉडल बताए गए हैं? ये बताए गए होमर्स के इलियाद और ओडेसी के मॉडल बताए गए हैं। जो वर्जिल का वर्क है वो डीप इन्फ्लुएंस रहा है वेस्टर्न लिटरेचर से, और उसमें से मोस्टली डेंट्स की जो डिवाइन कॉमेडी है वो और अच्छे से इन्फ्लुएंस हुई है। तो वर्जिल अपीयर्स एज डेंट्स गाइड, डेंट्स की डिवाइन कॉमेडी में वर्जिल एक गाइड की तरह दिखाई देता है। आफ्टर कंसिडरिंग ब्रीफली, अगर हम संक्षिप्त में बात करते हैं, करियर इन रेटोरिक एंड लॉ, है ना। तो जो वर्जिल का जो करियर रहा है, वर्जिल का जो कानून रहा है, बयानबाजी रही है, इन्होंने अपना रुझान फिर वहां से बदला। एंड द यंग वर्जिल टर्न्ड हिज टैलेंट्स टू पोएट्री, और उनका जो टैलेंट रहा है उन्होंने वो टैलेंट किस तरफ डाला है? उन्होंने फिर अपना टैलेंट डाला है पोएट्री की तरफ। ही वॉज निकनेम्ड पर्ल हेनिस एंड मेडन बिकॉज ऑफ हिज सोशल अलूफनेस। सोशल अलूफनेस के कारण उनके कई सारे निकनेम भी निकले हैं। जैसे उनके निकनेम कौन कौन से निकले हैं भाई? उनके निकनेम निकले हैं पर्ल हेनियस और मेडन। द अगस्टन पीरियड, द अगस्टन पोएट ओविड parodies the opening lines of Aeneid and Amores and his summary of the Aeneid story in book 14 of the Metamorphosis, the so-called mini Aeneid. So so-called mini Aeneid.
जो एंशिएंट जो एनिएड की स्टोरी है ना, मतलब एनिएड स्टोरी की जो समरी बताई गई है वो किस में बताई गई है, मेटामॉर्फोसिस की बुक 14th में बताई गई है, और उसको मिनी एनिएड बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, मिनी एनिएड बोला जाता है। Lucan's epic, the Vellum Olive, has been considered an anti-Virgilian epic. Lucan's का जो epic बताया गया है, the Vellum Olive, has been considered, माना गया है anti-Virgilian epic. Lucan's का जो Vellum Olive epic है वो क्या माना गया है, anti-Virgilian epic माना गया है। The Aeneid, अब अगर Aeneid के बारे में हम बात करते हैं तो एनिएड एन एपिक पोयम, एनिएड एक एपिक पोयम है रिटन बिटवीन 28 एंड 19 बीसी, जो कि 28 और 19 बीसी के अराउंड में लिखी गई है। टेल्स द लेजेंडरी स्टोरी ऑफ एनीस, ठीक है, मतलब एनीस की जो लेजेंडरी स्टोरी है उसके बारे में बात करता है। अ ट्रोजन हु ट्रेवल्ड टू इटली, जो ट्रोजन है वो ट्रेवल किया हुआ है इटली से, वेयर ही बिकेम द एंकेस्टर ऑफ रोमन्स। इट कंप्राइजेस, और वो कंप्राइज हुए 9896 लाइन में, इन डेक्टालिक हेक्सामीटर। किसमें, डेक्टालिक हेक्सामीटर में। तो आज की क्लास दोस्तों आपको समझ में आई? अगर आज की क्लास आपको समझ में आई है, चलिए हम उस क्लास को एक बार फिर से रिवीजन में लिए लेते हैं। आज हमने वर्जिल के बारे में बात की, तो वर्जिल का जो एरा रहा है वो 70 से 19 बीसी तक का रहा है। वर्जिल का जो फुल नेम रहा है वो पेब्लियस वर्जिलियस मारो रहा है, और उसको हम और आप इंग्लिश में वर्जिल बोलते हैं। वह 3 मेजर वर्क के लिए जाना जाता है जो कि लैटिन लिटरेचर से आए हैं, एडिगस, जॉर्जिस और एनिएड। अब माइनर नंबर ऑफ पोएम आर कलेक्टेड इन द अपेंडिक्स वर्जिलियाना। उसकी जो माइनर नंबर ऑफ पोएम्स हैं वो कहां कलेक्ट की गई हैं, वो की गई हैं अपेंडिक्स वर्जिलियाना में, क्या की गई है, कलेक्ट की गई है। और उसका जो एनिएड एपिक दिया गया है, एपिक पोएम दी गई है, उसको क्या माना गया है, नेशनल एपिक माना गया है ना। कब से माना गया है, एंशिएंट रोम से माना गया है, कि जो एंशिएंट रोम के लोग थे वो मानते आ रहे थे, तो आज प्रेजेंट डे में भी माना जाता है। और इसका जो मॉडल रहा है वो कहां से आया है, वो होमर के इलियड और ओडिसी से आया है ना। तो वर्जिलिया जो अगर हम बात करें वर्जिल की, तो वर्जिल के जो वर्क रहे हैं वो डीप इन्फ्लुएंस हुए हैं वेस्टर्न, किससे, वेस्टर्न लिटरेचर से इन्फ्लुएंस हुए हैं। डेंट्स की डिवाइन कॉमेडी मोस्टली इन्फ्लुएंस हुई है। और अगर हम वर्जिल के रुझान की बात करते हैं तो वर्जिल का जो रुझान है पहले कानून की तरफ था, लॉ की तरफ, लेकिन फिर उन्होंने अपने रुझान को चेंज किया और वो पोएट्री की तरफ बढ़े, है ना। और उनका जो नेचर था वो सोशल अलूफनेस टाइप का था, तो जिसकी वजह से उनके कुछ नाम भी निकले, है ना। अब कुछ मेटामॉर्फोसिस के 14th बुक की हम बात करें तो उसमें एनिएड की समरी दी गई है, उसको मिनी एनिएड बोला जाता है। और अगर हम एनिएड की बात करें तो वो एक एपिक पोयम है जो कि 28 से लेके 19 बीसी के बीच में लिखी गई थी। वेयर ही बिकेम द एनकेस्टर ऑफ रोमन, इट कंप्राइजेस ऑफ 9896 लाइन एंड डिक्टैलिक हेक्सामीटर। डिक्टैलिक हेक्सामीटर में लिखी गई थी वो, और लाइन कितनी थी, 9896 लाइन। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आज की वीडियो आपको सूटेबल लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। और हाँ, जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं या जो भी चीज़ें आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो उसके बारे में आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करके भेजें, और लाइक करें वीडियो को। और कमेंट तो आपको करना ही है भाई, कमेंट में हमें पता तो चले कम से कम कि भाई आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं, तो फिर आगे हम फिर उसी टॉपिक पर बात करें। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास इतनी रखते हैं, बाकी का हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल।